आज हम बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं मोहसिन मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना से आपके सामने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। गयासुद्दीन तुगलक जन्म के बारे में जानकारी नहीं है। उसका जो शासनकाल है वो 1320 से 1325 तक रहा। 1320 में 5 सितंबर 1320 में खुसरो मलिक को पराजित करके शासक बने और इन्होंने तुगलक वंश की नींव रखी। इनका जो शुरुआती जीवन है वो सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में आरंभ हुआ। उससे पहले ये बलबन के इनके पिताजी स्लेव थे, गुलाम थे। उसके बाद इनका जो गयासुद्दीन तुगलक का जीवन है वो आरंभ जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये गवर्नर, दीपालपुर के गवर्नर नियुक्त किए गए और मुबारक खिलजी के समय भी ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के गवर्नर थे। और मुबारक खिलजी के बाद जब खुसरो मलिक शासक बना तब भी वहाँ के गवर्नर थे। जब जनता ने इन्होंने उससे पहले मंगोलों को 23 बार हरा दिया था, इसलिए जब खुसरो मलिक ने मुबारक शाह खिलजी को मारकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो दिल्ली के सरदारों ने गयासुद्दीन तुगलक को आमंत्रित किया उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से, और ये तब यहाँ आए। 5 सितंबर 1320 को खुसरो को पराजित किया और शासक बन गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक को बुद्धिमान शासक कहा। उसने कहा था, किंग गयासुद्दीन सुल्तान तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों का शस्त्रांश छिपाए रखा है। इतना बुद्धिमान इनको बताया। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया की नींव बनती थी, इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने इसी के लिए कहा था, अनुज दिल्ली दूर अस्तो श्रीमान दिल्ली दूर है। गयासुद्दीन तुगलक ने कई कार्य करवाए, जिनमें निर्माण संबंधी कार्यों की बात करें तो इसने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया, मजलिस हुक्मरान की स्थापना की। तुगलकाबाद में रोमन शैली के दुर्ग बनाए जिन्हें छप्पन कोट कहते हैं। रोमन शैली के जो दुर्ग हैं तुगलकाबाद में कौन से कहते हैं? छप्पन कोट। तुगलकाबाद नगर बचाया और मजलिस हुक्मरान, 3 काम इनके निर्माण कार्य संबंधी हैं। इन्होंने कई जगह आक्रमण किया, जिनके मुख्य आक्रमण हैं। इसने 1323 में इसके पुत्र जोना खान ने, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको उल्गू खां की उपाधि भी थी, इसने वारंगल पर आक्रमण किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया प्रताप रुद्रदेव को 1324 में। फिर उसने दोबारा 1324 में जोना खान ने फिर वारंगल पर आक्रमण किया और जीता, और इसका नाम सुल्तानपुर रखा। राजमुंद्री विलेख से उल्गू खां को, उल्गू खां को दुनिया का खान कहा गया है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना अंतिम सैन्य अभियान बंगाल में पर किया। जब वहाँ गड़बड़ियाँ थी उनको समाप्त करके वापस ये लौटा। वहाँ के शासक नासुद्दीन को उसने पराजित किया, और जब वापस लौटकर इसका जोना खान ने स्वागत किया अफगानपुर में, तो लकड़ी का महल ढहने से इसकी मृत्यु होगी। इसमें यह भी माना जाता है कि इसको मनाने में इनका जोना खां का षड्यंत्र था, और जिसमें निजामुद्दीन औलिया ने भी मदद की थी, ऐसा माना जाता है। इसने कई अन्य कार्य जनता की भलाई से संबंधित किए, जिनमें मुख्य रूप से कृषि सुधार है, नहर निर्माण है। पहला शासक है मुस्लिम जिसने नहर निर्माण का कार्य किया, कृषि सुधार किया। कृषि सुधार का इसका 2 उद्देश्य था। एक तो कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भूमि लगान मंडी संबंधी जो सुधार थे उनको समाप्त करना, उसकी जगह मुकदम और खुद को वापस अधिकार देना। इसलिए इसने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली आधारित भू राजस्व को त्याग दिया, अनुमान आधारित भू राजस्व पद्धति लागू की। इसने बटाई प्रथा का फिर से प्रयोग किया, ऋणों की वसूली बंद करवा दी। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विपरीत इसने उदार नीति अपनाई। इसलिए बर्नी ने
इसकी आर्थिक नीति को रस्मी मियार नीति, मध्यमपंथी नीति कहा। इसने खुद मुकदम चौधरी को विशेषाधिकार प्रदान किए। उनकी जो भूमि थी उनको करमुक्त कर दिया। उन्हें हकूक एक खोती, किस्मत एक खोती कर वसूलने का अधिकार दे दिया। कर की दर 1/2 से घटाकर 1/3 कर दी। इसने ये पहला सुल्तान था जिसका मानना था कि आय बढ़ाने के लिए राज्य की कर बढ़ाने के बजाय उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए इसने नहरों का निर्माण किया। ये पहला शासक था जिसने सल्तनत काल का जिसने नहर बनवाई। इसने दाग और हुलिया प्रथा को बनाए रखा। इक़्तिदारों के अधीन सैनिक वेतनों में कटौती न करें, इसके लिए निगरानी तंत्र की स्थापना की। अमीरों के पद को देने में वंशानुगत के साथ योग्यता का भी ध्यान रखा इसने। गुप्तचर और डाक व्यवस्था को मजबूत किया। 3/4 मील पर डाक चौकी स्थापित की। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि राजस्व में एक साल में 1/11 से अधिक आय न बढ़ाने का आदेश दिया। हिंदुओं के प्रति कठोर था। हिंदू जमींदारों को उसने इतना अधिक धन वसूला जाए कि विद्रोह न कर पाए, इतना भी न वसूला जाए कि वे खेती करना ही बंद कर दे। मध्यम मार्ग इसने नीति अपनाई। और ये 1325 में बंगाल विजय के बाद दिल्ली लौटते समय जोनाखो द्वारा सुल्तान के स्वागत के लिए लकड़ी का जो महल बनाया अफगानपुर में, वहाँ ये मर गया, वहीं इनको दफना दिया गया। अहमद नियाजी और उस महल का निर्माता अहमद नियाजी था। बर्नियो फरिश्ता के अनुसार ये बिजली गिरने से मरा। अबन बतूता इस्लामी के अनुसार जोनाखा के षड्यंत्र से इसकी मृत्यु हुई। गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत को मिला दिया। ये था गयासुद्दीन तुगलक। ओके, थैंक यू।